अगर आपकी कमर में से नस दब गई है जिसके कारण पूरे पैर में दर्द आ गया है, ये दर्द एक पैर में भी आ सकता है, ये दर्द दोनों पैरों में भी आ सकता है, और विशेषकर हिप में ज़्यादा दर्द आता है, पैर के पीछे की ओर ये दर्द आता है, इसका मतलब आपकी कमर में से नस दब गई है या फिर आपके स्लिप डिस्क हो गई है। ये गद्दी जब बाहर की ओर निकलती है, कहते हैं स्लिप डिस्क, स्लिप मतलब फिसलना, डिस्क मतलब गद्दी, गद्दी जब बाहर की ओर फिसल जाती है जिसको बोलते हैं स्लिप डिस्क। अगर आपकी ये बीमारी है L4 L5 L5+1 में से ये गद्दी बाहर निकल गई है जिसकी वजह से हमारी कमर में ज़्यादा दर्द है, फिर डॉक्टर के पास गए, बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा, या फिर खिंचाव के कारण दर्द हो गया, ये जब गद्दी बाहर निकलती है तो ये जो नसें निकलती है अपनी स्पाइन में उनको ये दबा देती है जिसके कारण ज़्यादा दर्द होता है, स्लिप डिस्क के कारण या फिर कमर में नस दबने के कारण जिसको बोलते हैं साइटिका पेन। अगर आपके साइटिका पेन है या स्लिप डिस्क है या खिंचाव के कारण आपकी कमर में दर्द है, 3 बीमारी हो गई। साइटिका पेन क्यों होता है? जब कमर में से नस दब जाती है, आपने झटके से कोई सामान उठा लिया हो, कोई वजन वाला, या फिर आप झटके से आगे झुक गए हैं, तब आपकी नस दब सकती है, या फिर आपके स्लिप डिस्क हो सकती है। L1 से लेके L5 तक, S1 तक कोई भी गद्दी नीचे सरक सकती है, और विशेषकर जब अपना जो हिस्सा होता है नीचे वाला L1 से लेके L5 तक, ये ज़्यादा कमज़ोर होता है और ज़्यादा बीमारी यहीं पे होती है। तो इसको ठीक करने के लिए आज मैं आपके लिए एक विशेष पैकेज बना रहा हूँ एक्सरसाइज का। अगर आपके किसी के भी ये दर्द है, साइटिका पेन है, स्लिप डिस्क है या खिंचाव का दर्द है, तो ये पैकेज आपका इलाज है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इलाज हो तो ये पैकेज ज़रूर देखें। जो मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊँ वो आपको एक्सरसाइज करनी है, जो नए हैं वो आराम आराम से करेंगे, और जो रोज़ाना कर रहे हैं धीरे धीरे करके वो मेरे साथ कर लेंगे। तो आइए मेरे साथ करें एक्सरसाइज का पैकेज भाग नंबर 52। आइए आज का पैकेज शुरू करें। आज का विशेष पैकेज है कमर दर्द, साइटिका पेन या स्लिप डिस्क वालों के लिए। अपना योगा मैट बिछा लीजिए या आप अपने बेड के ऊपर भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हम बेड पे बैठेंगे और करवट लेंगे, बिना करवट नहीं लेटना है, सीधे नहीं लेटेंगे, पहले करवट लेंगे, इस प्रकार से करवट लेके फिर ऐसे लेट जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से। अगर आपको ठीक करना है तो आराम से वीडियो को देखना और धीरे धीरे करके एक्सरसाइज करना। जो आपसे हो वो कर लेना, जो ना हो उसको छोड़ देना, जो नए हैं वो आराम से करना, ठीक है। पहली एक्सरसाइज, जब भी आप लेटे, आपके तीनों बीमारियों में से कोई भी बीमारी है, साइटिका पेन, स्लिप डिस्क या कमर में खिंचाव के कारण दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले आपको ये आदत डालनी पड़ेगी। और एक बात और नोट कर लो, ये जल्दी से जाने वाली बीमारी नहीं है। हो सकता है आपको 2 महीने एक्सरसाइज करनी पड़े, हो सकता है आपको 3 महीने 6 महीने एक्सरसाइज करनी पड़े, तो कर लेना, क्योंकि इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं है। तो पहली एक्सरसाइज पंजों को आगे पीछे करना। किस प्रकार से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपको मौका मिले आप लेट गए, 20 बार पंजों को आराम से खिंचाव के साथ कर लेना है, ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज, एक पैर उठाएंगे, पंजा अपनी ओर खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आराम से नीचे टिका लेंगे। फिर दूसरा पैर उठाएंगे, अपनी ओर खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आराम से नीचे। कंटिन्यू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आराम से नीचे। ये 2 बार कर लेना। जब भी मौका मिले इस प्रकार से पैर उठाएंगे, पंजा अपनी ओर खींचेंगे, 10 सेकंड का होल्ड, 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। ये 2 आसन आसान है, ये कभी भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब शुरू करेंगे जो मेन आसन है, अब शुरू करेंगे पवन मुक्तासन बिना गर्दन उठाए। एक बात नोट कर लो, कोई भी आप एक्सरसाइज करो, आप कमर दर्द के रोगी हैं, यानी कि चाहे साइटिका पेन हो, स्लिप डिस्क हो, तो आपको आगे झुकने वाले कोई भी आसन नहीं करने हैं, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है। ठीक है, इस प्रकार से शुरू करेंगे। और ये पैर उठा के नहीं लाएंगे, पैर की हड्डी ऐसे घसीटते हुए लाएंगे और इस प्रकार से सांस छोड़ते हुए, यानी कि खाली करते हुए इसको जितना दबे उतना दबा लेंगे। अगर इतने में दर्द है तो इतना दबा लेंगे। मान लो आप ज़्यादा परेशानी है तो इतने में दर्द है तो इतना कर लेना। अगर आपका पैर पूरा आ रहा है तो पूरा दबा लो और 5 सेकंड का होल्ड कर लो। 1, 2, 3, 4, 5 और सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस जिस प्रकार गए थे उस प्रकार से आए थे, जिस प्रकार वापस जाएंगे। दूसरे पैर से एडी घसीटते हुए आना है, पैर को उसे उठाना है और ऐसे इंटरलॉक करके घुटनों को दबाना है, जितना दबे आराम से, और 5 सेकंड का होल्ड। ये होल्ड बाद में आपको बढ़ाना है, 10 सेकंड तक लेके जाना है। 1, 2, 3, 4, 5 आराम से वापस। अच्छा आसन है ये, कितनी बार भी आप कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आराम से वापस। 1, 2, 3, 4, 5 2 बार से लेके 5 बार तक हम शुरुआत में कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 क्योंकि सबसे अच्छा आसन यही है, आराम से लेटे लेटे ऐसा कर सकते हैं। तो हम इसको 5 बार करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 3 बार हो गया। बिल्कुल आराम आराम से कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है, चेहरे पे मुस्कान रहे। 1, 2, 3, 4, 5 आराम से वापिस। दूसरे पैर से भी करते रहे। 1, 2, 3, 4, 5 आराम से वापिस। 5वीं बार और करेंगे। सांस खाली करते हुए ऐसे दबाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5 जितना हो उतना ही करना। 5 बार ना हो तो 2 बार कर लेना। ठीक होने के लिए 5 बार तो जरूरी है ही है। अब दोनों पैरों से 5 बार करेंगे, ऐसे घसीटते हुए लाएंगे पैरों को इस प्रकार से। 1, 2, 3, 4, 5 सांस भरते हुए वापिस इस प्रकार से। फिर से सांस खाली करते हुए दबाइए। 1, 2, 3, 4, 5 पैर ऐसे वापस लेके जाएंगे। तीसरी बार सांस छोड़ते हुए पूरा सांस खाली कर देंगे, दबाइए। 1, 2, 3, 4, 5 आराम से वापिस। थक जाए तो लंबी गहरी सांस ले लेना बीच में। चौथी बार 1, 2, 3, 4, 5 आराम से वापिस। एक बार और कर लीजिए, दबाइए। 1, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स। एक आसन कंप्लीट हुआ। लंबी गहरी सांस भर के रिलैक्स हो जाओ। सांस भरेंगे, खाली करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, कितनी बार करना है ये आप खुद तय करेंगे, पर 2 बार तो कम से कम करना है। शुरुआत में 2 बार से लेके 5 बार तक अपनी कैपेसिटी के अनुसार करना है। कोई भी आसन दर्द करे तो जबरदस्ती ना करे। दूसरा आसन है सेतुबंध आसन। दोनों पैरों को ऐसे मोड़ेंगे और पैरों का फासला उतना रखना जितनी शरीर की चौड़ाई है, ये रखना ध्यान। ऐसे नहीं कि शरीर की चौड़ाई ज्यादा और पैरों को ऐसे मिला लिया, ऐसे नहीं करना। पैर आराम से खोल लेंगे जितनी शरीर की चौड़ाई है। हथेली आप अपने गद्दे पे रखेंगे, मैट पे रखेंगे और सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे।
अब ये नोट करना, क्योंकि कईयों के दर्द होता है ऐसे। अगर आपके इतना उठने में दर्द नहीं है तो आप थोड़ा और ज़्यादा उठ जाइए, अगर दर्द है इतने में तो यहाँ तक रुक जाइए। ये आपको तय करना है, ठीक है। ये बिल्कुल लगभग सीधा करने की कोशिश करो और 5 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5। सांस खाली करते हुए नीचे, फिर से सांस भरते ऊपर। 1 2 3 4 5। ज़्यादा नहीं उठना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। जोर लगा के तो कोई भी आसन आपको नहीं करने हैं, ठीक है। करो, सांस भरते ऊपर। 1 2 3 4 5। सांस खाली करते हुए नीचे। चौथी बार करेंगे, आसान ही है, नॉर्मल ही है। 1 2 3 4 5। खाली करते हुए नीचे, फिर सांस भरते ऊपर। 1 2 3 4 5। आराम से नीचे, ठीक है। पैर को सीधा करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और खाली करेंगे। नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, जो बालासन होता है, पैर के अंगूठे को, जैसे बच्चा मुंह में ले लेता है पैर के अंगूठे को, हमें आगे नहीं लाना है। हमें क्या करना है, एक पैर ऐसे मोड़ेंगे सांस खाली करते हुए और यहाँ तक रखेंगे। ये नोट कर लो, ठीक है। गर्दन बिल्कुल भी नहीं उठेगी, जितना पास आए ले आना। अगर ये आसन करते हुए घुटनों में दर्द है, क्योंकि कईयों के कमर में दर्द होता है और घुटनों में दर्द होता है, अगर ये आसन करते हुए घुटनों में दर्द हो तो नहीं करना, ठीक है। कभी सोचो कमर में दर्द तो नहीं हो रहा, तो इस प्रकार से आसन करेंगे। थोड़ा खिंचाव देंगे पैर में ताकि दबी हुई नस खुल जाए। 1 2 3 4 5। आराम से वापिस। दूसरे पैर से करेंगे, गर्दन बिल्कुल भी ना उठाए। 1 2 3 4 5। ऐसे बारी बारी से 2 बार कर लेंगे आसन, क्योंकि इसमें खिंचाव आ सकता है शुरुआत में, बाद में तो चाहे 5 बार कर लेना। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस, सांस खाली करते हुए आना है, सांस भरते हुए वापिस जाना है। अब दोनों पैरों से इसी प्रकार करेंगे ये पोजीशन, ठीक है। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस। एक बार और करेंगे, सांस खाली करते हुए इसी पोजीशन में आएंगे, ऐसे थोड़ा खिंचाव देंगे। 1 2 3 4 5। आराम से वापिस। अब रिलैक्स हो रहा है, लंबी गहरी सांस भरेंगे और अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट, मरकट आसन शुरुआत करेंगे। इसके 3-4 भाग हैं। तो पहला भाग, हाथ अपने साइड में ले लेंगे, ठीक है। खोल भी सकते हैं और ऐसा भी हम कर सकते हैं। मेरा बेड इतना चौड़ा है तो मैं इसे ऐसे रखूँगा। अगर आपके पास जगह है, फर्श पे कर रहे हैं, तो हाथ अपने आप खोल सकते हैं। पहला आसन, पहले आसन में पैर बिल्कुल मिला लेंगे। कोशिश करें अपनी एडी नितंब के पास जितनी आए उतना अच्छा है, और दोनों पैरों को मिला लेंगे। और शुरुआत करेंगे राइट साइड से, राइट साइड पैर और लेफ्ट साइड गर्दन। सांस खाली करते हुए जाना है, सांस भरते हुए आना है, ये नोट कर लीजिए। और 5 सेकंड का होल्ड रखना है। इस प्रकार से श्वास खाली करते हुए, और दूसरा ये ध्यान रखना, पैर पे पैर रहेगा, एडी पे एडी, टखने पे टखना, पंजे पे पंजा, घुटने पे घुटना, ठीक है। इस प्रकार से श्वास खाली करते हुए जाएंगे, गर्दन विपरीत दिशा में। 1 2 3 4 5। इसको भी आप नोटिस में लेना। अगर आप ऐसे जा रहे हैं, यहाँ तक आए, दर्द है तो यहीं रुक जाना, नीचे नहीं जाना। इतने में दर्द होता है, क्योंकि कईयों के भयानक दर्द होता है, वो बेचारे आसन किस प्रकार से करे, तो उनको बिल्कुल आराम आराम से करने होते हैं। भाई इतना पैर जाए तो इतना ले आना। हाँ, दर्द ना हो तो आप पूरा पैर ऐसे टिका सकते हैं। सांस भरते हुए वापिस आएंगे और इसी प्रकार दूसरी तरफ से करेंगे। सांस खाली करते हुए जाएंगे, 1 2 3
4 5 सांस भरते हुए बीच में आ जाएंगे। फिर से सांस खाली करते हुए जाएंगे 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए आएंगे। कैपेसिटी के अनुसार करना, फिर कह रहा हूँ। सांस खाली करते हुए जाएंगे 1 2 3 4 5। ये आसान है, इसको 5 बार आप कर सकते हैं। तीसरी बार 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए वापिस। सांस खाली करते हुए जाएंगे 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए आएंगे। चौथी बार सांस खाली करते हुए जाएंगे, होल्ड 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए आएंगे। दूसरी तरफ से भी सांस खाली करते हुए जाएंगे 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए आएंगे। पांचवी बार सांस खाली करते हुए सांस छोड़ते हुए गए 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए वापिस। आपसे हो उतनी बार करना, 5 बार ना हो तो 2 बार ही कर लेना। दूसरी तरफ जाएंगे 1 2 3 4 5 और सांस भरते हुए वापिस। रिलैक्स, आराम से लंबी गहरी सांस भर के रिलैक्स हो जाइए। सांस भरना है और खाली करना है। मरकट आसन का दूसरा भाग। अब फिर से पैरों को मोड़िए। पहले तो हमने पहले भाग में पैर मिला रखे थे, अब हमें पैरों को फासला देना है 2 बिलांत का। ठीक है, इस प्रकार से हाथ ऐसे रहेंगे, ऐसे 2 बिलांत का आपको फासला देना है। और करिए शुरू उसी प्रकार सांस खाली करते हुए। अब ये ध्यान देंगे, जहाँ दर्द हो वहीं रुक जाएंगे, ज़्यादा आगे नहीं झुकेंगे। और ये जो घुटना है इस पैर के टखने के पास आएगा। इस प्रकार से पैरों को खोलना है। पैर आपके एक बार रुक गए ना तो वहीं के वहीं रुके रहेंगे। ऐसे नहीं कि आप आए तो पैर आपके सरक गए। कई पेशेंटों के पैर ही सरक जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। पैर आपने एक ही जमा लिए और इसी प्रकार करेंगे। सांस खाली करते हुए जितने पैर नीचे जाए उतने लेके जाइए और 5 सेकंड का होल्ड। सांस खाली करते हुए गए 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए वापिस। दूसरी तरफ करेंगे सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए वापिस। ये भी आसानी है, ये भी 5 बार करेंगे। जो आसान है वो ज़्यादा कर लेना, जो हार्ड है वो कम कर लेना। दूसरी बार सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए वापिस। सांस खाली करते हुए दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए वापिस। तीसरी बार सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए बीच में। दूसरी तरफ से सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए बीच में। चौथी बार सांस खाली करते हुए जाएंगे 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए बीच में। अच्छे से करना, ऐसे नहीं कि इधर के इधर पैर घेर दिए, इधर के इधर पैर घेर दिए। कई लोग ऐसे ही घेर देते हैं। ऐसे ऐसे ढीला मन से करेंगे, ऐसे ठीक है होंगे नहीं। फिर आप करो, बिल्कुल आराम से जचा के करने हैं। 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए बीच में। 5 बार और करेंगे। सांस छोड़ते हुए जाएंगे 1 2 3 4 5। हाँ, अगर ये आसन भी घुटनों में दर्द बढ़ाए तो छोड़ देना है। फिर आप कहोगे सारा छोड़ देंगे, मैं आपको बहुत सारे आसन करवा दूंगा। ठीक है, उसमें जो जो होगा वो करते रहना। दूसरी तरफ से करो 1 2 3 4 5 आराम से वापिस। रिलैक्स, रिलैक्स का मतलब शरीर को ढीला छोड़ दे, लंबी गहरी सांस भरे और खाली करे। अब मरकट आसन का चौथा भाग करेंगे। तीसरा भाग अगर आप करना चाहो वो जगह के अनुसार मैं नहीं करवा पा रहा, मतलब पैर को ऐसे उठा के और दूसरी तरफ ऐसे
पकड़ना है। ठीक है, ये पोजीशन में अगर लेना चाहो तो आप कर सकते हैं, नहीं ज्यादा दर्द वाले ना करें, इस भाग को छोड़ देंगे। भाग नंबर 4 करेंगे। किस प्रकार से? दाएं पैर उठाएंगे, बाएं पैर पे रखेंगे। पोजीशन समझ में आ गई? ऐसे रख लिया और अपना बायां हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड इस प्रकार से सांस खाली करते हुए लेके जाएंगे जहां तक दर्द हो, नहीं जहां तक दर्द ना हो वहां तक लेके जाएंगे, जहां दर्द हो वहीं रुक जाएंगे। गर्दन विपरीत दिशा में से। पोजीशन 1 2 3 4 5। आराम से सांस भरते हुए वापिस पैर सीधा करेंगे, दूसरा पैर ले आएंगे। हमेशा पैर को बदलना है, जहां तक टिके वहां तक टिका दो बिना दर्द के साथ। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस वही प्रक्रिया, सांस खाली करते हुए जाएंगे इस प्रकार से। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए आएंगे। एक बार और कर लीजिए। सांस खाली करते हुए गए, 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए आ गए। दूसरे पैर से सांस खाली करते हुए गए, 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए आ गए। रिलैक्स। ये आप 2 बार कर सकते हैं। तो थोड़ा इसमें खिंचाव आता है ना, तो आप शुरुआत में 2 बार कर लीजिए। लंबी गहरी सांस भरे, खाली करे। विशेष आराम का ध्यान रखना है, जबरदस्ती आसन नहीं करने हैं कि आज ठीक होके दिखाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। कभी सोचो मैं 3-4 दिन में ठीक हो जाऊंगा बस आसन करते ही। नेक्स्ट आसन है एडवांस पवन मुक्त आसन। ये भी 2-2 बार करना है शुरुआत में। इस प्रकार से पैर रखेंगे, बाया पैर दाएं पैर पे रखा, गर्दन में उठाएंगे, पैर को उठा के ले आएंगे सांस खाली करते हुए, और जहां तक दर्द ना हो, मान लो आपके यहीं पे दर्द है तो यहीं पे रुक जाइए। थोड़ा और ले आइए, दर्द है नहीं है, और ले आइए, दर्द है नहीं है, तो होल्ड करें। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस पैर चेंज करेंगे, दूसरा पैर ले आएंगे, सांस खाली करते हुए ले आइए जहां तक दर्द ना हो। 1 2 3 4 5। आराम से वापिस। चलो एक बार और करते हैं इसको, ये 2-2 बार तो जरूरी है। धीरे धीरे आप बढ़ा देना। सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5। ऐसे बदल बदल के करते रहिए। मैं तो ये कहता हूं कि आदत डाल लीजिए रोजाना योग करने की। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब थोड़ा खिंचाव आया होगा पैरों में, तो लंबी गहरी सांस भर के रिलैक्स हो जाइए और पैरों को ऐसे, पंजों को ऐसे बाहर भीतर कर लेंगे। ठीक है, ये 20 बार 30 बार जब तक पैर रिलैक्स ना हो जाए आप ऐसा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट करेंगे। आप फिर से पैर को मोड़िए, मोड़ लिया, और एक पैर को अब ऊपर उठाएंगे, नीचे ऐसे इंटरलॉक करेंगे और पकड़ लेंगे। चाहे तो आप इस पैर को सीधा भी रख सकते हैं, मोड़ भी सकते हैं, पर मैं तो एक कहूँगा सीधा रखो तो अच्छा खिंचाव आएगा। अब पैर को सीधा करो, 1 इस प्रकार से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापिस। इसी प्रकार दूसरे पैर से, पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापिस। अब पूरा पैर उठाएंगे, अभी तो हाफ उठाया था, अब पूरा पैर धीरे धीरे उठाएंगे इस प्रकार से, और नीचे हाथ लगा लेंगे और इसको होल्ड करेंगे। अगर क्षमता नहीं हो तो नहीं होल्ड करना, ऐसे लेके आएंगे वापस लेके जाएंगे। पहले धीरे धीरे ऐसे कर लेंगे। ठीक है, कैसे? 1 2 3, थोड़ा हाथ लगा रहे, थोड़ा आगे को लाने के लिए,
4 5 6 7 8, ऐसा 2-2 बार हम कर लेंगे। होल्ड बाद में कर लेना, धीरे धीरे ऐसे खींच के थोड़ा खिंचाव लेना और 5 सेकंड होल्ड कर लेना। 1 2 3 4 5। दर्द ना हो तो इसी प्रकार दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। एक बार और करेंगे। दर्द नहीं हो तो करना है, दर्द हो तो मत करना है। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। आराम से वापस रिलैक्स। लंबी गहरी सांस भर के रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब हम करेंगे पेट के बल लेट के करने वाले आसन। अभी तक तो हम कर रहे थे पीठ के बल लेट के करने वाले आसन। थक तो नहीं गए? ये पैकेज बना रहा हूं मैं, भाग नंबर 52 में आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे जाके लिखना भाग नंबर 52 योगाचार्य बजरंग, कमर दर्द का पैकेज आ जाएगा आपके पास। और जो जो आसन आपसे हो वो कर लेना। ठीक है, थक गए हैं तो इस प्रकार से हाथ लगाएंगे। अब इसमें भी नोट कर लो, कईयों के ये करने से यहाँ पे दर्द होता है, ऐसा करने से तो मत करना। दर्द ना हो तो कर लेना इस प्रकार से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। दर्द नहीं हुआ ना, दर्द हो तो मत करना। फिर कह रहा हूँ, दर्द बढ़ जाएगा, फिर आप सोचोगे गुरुजी ने क्या सिखा दिया, ज़्यादा दर्द हो गया। इस वजह से मैं हर आसन में कहता हूँ, जो भी आसन दर्द करे नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। दोनों पैरों से आराम से लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और ये आसन करने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे पैर पंजे बाहर की ओर करके इस प्रकार से पंजे बाहर की ओर, एडी अंदर की ओर, और ऊपर नीचे हाथ धर के ऐसे मत्था टिका लेंगे और लंबी गहरी सांस भरेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। ये आराम करने का अच्छा तरीका है। अगर आपकी कमर में दर्द है तो इस प्रकार से आराम करें। ठीक है, नेक्स्ट अब भुजंगासन की पोजीशन में आ जाएंगे। करना क्या, आपको पंजे मिला लेना, इस प्रकार से पट कर लेना है। दोनों हाथ साइड में, ठोडी अपने गद्दे पे यानी कि योगा मैट पे, नजरें सामने। और अब आपको कोहनी नहीं उठानी है। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे और इस पोजीशन पे आ जाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस खाली करते हुए धीरे धीरे वापिस। फिर से सांस भरते हुए 1 2 3 4 5। आराम से वापिस। ये भी 5 बार करेंगे हम। तीसरी बार सांस भरते हुए आराम से 1 2 3 4 5। सांस खाली करते हुए नीचे। चौथी बार सांस भरते हुए ऊपर, नजरें सामने। 1 2 3 4 5। सांस खाली करते हुए नीचे। सांस भरते हुए ऊपर। 1 2 3 4 5। सांस खाली करते हुए नीचे। अगर मान लो आपके इतना ज़्यादा दर्द नहीं है, नॉर्मल दर्द है, तो आप अपनी कोहनी ऐसे उठा सकते हैं। कईयों के दर्द नहीं होता तो आप इतना भी उठ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बस 14 मत उठना, डरा नहीं रहा आपको।
ऐसे नहीं कि ज़्यादा उठ जाओगे तो दर्द बढ़ जाएगा। हाँ, कईयों के दर्द बढ़ता है, तो अगर आपके किसी के दर्द नहीं है, दर्द नहीं बढ़ रहा है, तो आप इतना उठ सकते हैं, हाथ से ऐसे सीधे कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने अनुसार करना, जिनके दर्द है वो नहीं करना, उनके लिए मैंने ये करवा दिया है। ये भुजंगासन था। अगला है शलभासन। ये सबको करना है, दर्द नहीं हो तो। ये तो मैं हर आसन में बताता हूँ, क्योंकि आसन दर्द भी बढ़ा सकते हैं, दर्द को ठीक भी कर सकते हैं, तो हमें बच के चलना है। दोनों हाथ ऐसे जंघाओं के नीचे लगा लेंगे, थोड़ी जमीन पे, और धीरे धीरे एक पैर उठाएंगे। 1 2 3 4 5। शुरुआत में 5 सेकंड, बाद में 10 सेकंड का होल्ड कर लेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, खाली करते हुए नीचे। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। सांस भरते ऊपर, खाली करते हुए नीचे। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये भी शुरुआत में आप 2-2 बार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दर्द हो सकता है। अब क्या करेंगे, कमर पे हाथ लगा लेंगे दोनों इस प्रकार से, और आगे से उठेंगे। ये सांस भरते हुए 1, नजरें सामने, 2 3 4 5। दर्द हो तो बिल्कुल भी ना करें, इतना ही उठना, दर्द नहीं होगा। दूसरी बार 1 2 3 4 5, आराम से नीचे। अब 2 बार हम दोनों तरफ से उठ जाएंगे इस प्रकार से, पीछे से भी, आगे से भी। ये सांस भरते हुए 1 2 3 4 5, आराम से नीचे। फिर 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब हम एक हाथ को आगे लेके जाएंगे, ठीक है, और एक हाथ कमर पे रहेगा, एक हाथ आगे की ओर रहेगा, इस प्रकार से, इस पोजीशन में रख लिया। अब दायां हाथ और बायां पैर उठाएंगे, सांस भरते ऊपर, इस प्रकार से। 1 2 3 4 5, डाउन। 2 बार इसी के साथ करेंगे। फिर करें 1 2 3 4 5, सांस खाली करते हुए नीचे। दूसरी तरफ से करेंगे। अब बायां हाथ, दायां पैर, सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5। जिससे हो वो करना, ना हो तो छोड़ देना। फिर से सांस भरते ऊपर, 1 2 3 4 5, खाली करते हुए नीचे। अब दोनों हाथ उठा लेंगे, दोनों पैर उठा लेंगे। एक बात ध्यान से सुनना, अगर किसी लेडीज के कमर में दर्द है, अगर वो गर्भवती है, तो पेट के बल लेटकर करने वाले कोई भी आसन उसको नहीं करने हैं। ये सावधानी है, इसको ध्यान में रखना। तो आइए अब दोनों तरफ से उठेंगे, जिससे उठा जाए उठिए जरूर, चाहे थोड़ा उठे। सांस भरते ऊपर ऐसे उठेंगे। 1 2 3 4 5, खाली करते हुए नीचे। ये सारे आसन आपको 2-2 बार करने हैं। फिर से सांस भरते ऊपर, 1 2 3 4 5, आराम से नीचे। ठीक है, अब हम घुटनों पे आ जाएंगे। घुटनों पे खड़े रहेंगे इस प्रकार से, पैरों में इस प्रकार से फासला कर लीजिए, और इस पैर को धीरे से वापस पीछे की ओर लेके जाएंगे। गर्दन हमारी आगे की ओर होगी, सांस अंदर। 1 2 3 4 5, सांस खाली करते हुए वापिस। फिर दूसरे पैर से करेंगे, सांस भरते हुए। 1 2 3 4 5, ये 2-2 बार कर लीजिए। एक बार फिर करेंगे, पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। ठीक है, पहले इसकी आदत डालना, जब इसकी आदत पड़ जाए
तो एक हाथ और एक पैर से हम एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि सुपरमैन पोज करेंगे। कैसे? आदत पड़ जाए तब करना, ये गिर मत जाना। इस प्रकार से विपरीत पैर विपरीत हाथ, 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। ये सबके लिए नहीं है, जिनको आदत है कर सकते हैं, करे। 1 2 3 4 5, एक बार और करेंगे। 1 2 3 4 5, दूसरे पैर से 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। अब इसी में करेंगे हम मार्जरी पोज, यानी कि मार्जरी आसन। कमर को झुकाना इस प्रकार से। अगर आपके सर्वाइकल है तो गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे, ये ध्यान देना। हर एक चीज में सावधानी होती है, बिना सावधानी के योग करोगे तो आपके दर्द बढ़ेगा, नुकसान हो जाएगा। तो कैसे करना है देखो, पहले कमर को दबाएंगे, गर्दन को ऊपर उठाएंगे 1। अब हमें गर्दन को नीचे झुकाना है, कमर को ऊपर उठाना है, ये 2। ठीक है? तो गर्दन में दर्द है तो गर्दन को ऐसे नहीं करेंगे, गर्दन को ऐसे रखेंगे। 3 4, सांस भरते हुए 5, सांस खाली करते हुए 6, भरते हुए 7 8 9 10। ठीक है? आराम आराम से करना, झटका झुटकी नहीं करना है। बिल्कुल आराम से जाएंगे, बिल्कुल आराम से आएंगे। झटके से कोई भी आसन नहीं करेंगे। अब करेंगे उष्ट्रासन। आप घुटनों पे बैठ के, इस प्रकार से बैठ के और खड़े हो जाएंगे इस पोजीशन में। आपको करना क्या है, पहले तो अपनी कमर पे ऐसे हाथ लगाना है, ऐसे बैक पे हाथ लगा के धीरे धीरे पीछे झुकने की कोशिश करें। यहाँ दर्द है तो यहीं रुक जाएंगे। ठीक है? ऐसे 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। ये थोड़ा थोड़ा करना है। एक बार फिर करेंगे। 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। कमर को आप ऐसा भी पकड़ सकते हो, ऐसा भी आप झुक सकते हैं। 1 2 3 4 5, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। धीरे धीरे पीछे झुकेंगे। 1 2 3 4 5। ये सर्वाइकल वालों के लिए भी अच्छा है, गर्दन को पीछे लटकाएंगे तो सर्वाइकल में भी लाभकारी है। एक बार फिर करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। जैसे भी आप उष्ट्रासन करो, उसके बाद आपको शशकासन करना है। इस प्रकार से बैठ के और आगे की ओर झुक जाना है। कमर बिल्कुल सीधी रहेगी और रिलैक्स हो जाएंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, खाली करेंगे, अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। सांस भरे, खाली करें और धीरे से फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है? तो इस प्रकार से ये जो कमर के मैंने व्यायाम बताए हैं, कमर के मैंने आसन बताए हैं, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। कमर दर्द वालों को, स्लिप डिस्क वालों को और साइटिका पेन वालों को। अगर आप वास्तव में ऑपरेशन से बचना चाहते हैं, बोलो जी बचना तो चाहते ही हैं, कौन नहीं चाहता ऑपरेशन से बचना, सभी चाहते हैं। तो भाई चाहते हो ना, तो धीरे धीरे एक्सरसाइज की आदत डालो। मैंने क्या शब्द बोला है? धीरे धीरे एक्सरसाइज की आदत डालो। पर कुछ लोग नहीं, अधिक लोग जल्दबाजी करते हैं, फटाफट सारा कर लेते हैं। कोई जोश में कर लेता है, कोई ताकत से कर लेता है, फिर कहते हैं कि दर्द बढ़ गया। ऐसे आप ठीक नहीं होंगे। 10 से 15 दिन आप धीरे धीरे आदत डाल लो, कोई बात नहीं। आप 2 साल से परेशान हैं, आप 6 महीने से परेशान हैं, तो 10-15 दिन और दे दो। आपने वीडियो देख लिया तो आप सीखने की कोशिश करो अच्छे से। जो मैं बोलता हूँ, कई लोग फ़ोन मिला देते हैं, जी मेरे कमर में दर्द है। अब बताओ मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको? कमर दर्द वालों को सिखा रहा हूँ ना। कहीं कहे साइटिका पेन है आपका, मैंने वीडियो देखा,
अभी देखा तो बताइए, तो बताओ जी, कुछ और बताओ। इस वीडियो में मैं सब कुछ बता चुका हूँ, फिर भी आप फ़ोन करोगे तो बेवकूफ़ी है। फ़ोन पे मैं क्या बता दूंगा? फ़ोन पे मैं तो यही कहूँगा कि फ़ोन देखो, राशन करो, तो ऐसे फ़ोन ना मिलाएं। मैं पूरी चीज़ें बता रहा हूँ। जो दर्द करे उसको छोड़ दो, ज़बरदस्ती कोई भी आसन ना करें। आपकी कैपेसिटी जितनी है उतनी करें, धीरे धीरे 10 से 15 दिन आराम आराम से करें। और क्या चाहिए आपको? पर नहीं, सबको जल्दबाजी में चाहिए कि कोई गुरुजी गोली दे दे और हम ठीक हो जाऊँगा। भैया ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास फ़ोन में कुछ नहीं है। जो भी होता हूँ मैं आपके सामने वीडियो में होता हूँ, फ़ोन में मेरे पास कुछ नहीं है। तो फ़ोन कोई विशेष काम के लिए, जैसे घुटने का सामान मंगाना है या फिर मेरे क्लिनिक का पता पूछना है, इस चीज़ के लिए फ़ोन होता है। कोई विशेष काम के लिए मैं नंबर देता हूँ कि आप मेरे पास फ़ोन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने नहीं बोला है कि आप मेरे पास फ़ोन करो। हाँ, आपको दिखाना है मेरे पास। मैंने कहा है कि आपको अगर एड्रेस पूछना है तो आप फ़ोन कर सकते हैं। एड्रेस क्यों पूछोगे? मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है, आपके फिर भी समझ में नहीं आया है। बोलो गुरुजी आपसे पूछ के करेंगे, जैसा आप करवाओगे वैसा करेंगे, तब आप आ सकते हैं मेरे क्लिनिक पे। आप मेरे नंबर पे आप ये मैसेज कर देना कि एड्रेस भेजो या लोकेशन भेजो, मैं आपके पास भेज दूंगा। ठीक है, आप कभी भी आ जाना। सोमवार से रविवार तक खुला रहता है, यानी कि शनिवार एतवार को भी खुला रहता है, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक। मेरा एड्रेस नोट कर लीजिए। आप चाहे घुटनों के पेशेंट हो, आप सर्वाइकल के पेशेंट हो या कमर के पेशेंट हो। हरियाणा में नारनौल शहर है, नारनौल शहर में महेंद्रगढ़ रोड, और महेंद्रगढ़ रोड पे नूनी शेपकरा मोड़ के ऊपर ही है, अंदर गलियों में नहीं है। वहाँ है एडवांस योगा सेंटर, आप आ जाना। ठीक है, तो इस वजह से आप फ़ोन कर सकते हैं। नहीं तो मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को समझा दी है। अच्छे से करोगे तो ऑपरेशन से बच जाओगे, गलत करोगे तो दर्द बढ़ा लोगे। मैं तो सभी से ये कहता हूँ कि बिना ऑपरेशन घुटनों का इलाज करो, बिना ऑपरेशन कमर का इलाज करो और बिना ऑपरेशन गर्दन का इलाज करो। फिजिकल बीमारियों के लिए फिजिकल ही जरूरी है। फिजिकल क्या? एक्सरसाइज जरूरी है। तो आप आराम से कीजिए, मन लगा के कीजिए। समझ में ना आए तो कभी मेरे सेंटर पे आ जाना। वीडियो को अच्छे से देखोगे तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसे योग सीखने के लिए आप हमसे जुड़ जाइए। रोजाना योग करें, चाहे घुटनों के करें, चाहे कमर के करें, चाहे गर्दन के करें, प्राणायाम करें, पर करें जरूर। बीमार है तो बीमारी के अनुसार तो आपको पैकेज करना है, सामान्य योगा नहीं करना है। अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान है तो सब मैंने पैकेज बना रखे हैं। आप बीमारी का नाम लिखें और मेरा नाम लिखें। यूट्यूब पे सर्च करना है, बीमारी का नाम, जो भी बीमारी है आपके उस बीमारी का नाम लिख दो और मेरा नाम लिख दो, योगाचार्य बजरंग। ठीक है, और आज का वीडियो निकालना है तो कैसे निकालेंगे? भाग नंबर 52 योगाचार्य बजरंग, ये वीडियो आ जाएगा, देख देख के कर लेना। जितने भी मैंने एक्सरसाइज करवाई है उसमें कोई भी दर्द करे आपसे ना हो, फिर कह रहा हूँ छोड़ देना, कोशिश भी मत करना। एक बार में पता चल जाएगा दर्द है, फिर आप 15-20 दिन बाद फिर कोशिश करना, फिर लगेगा हाँ अब दर्द नहीं है। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे योग में आगे बढ़ना है। अगर आपको योग सीखना है, घर बैठे बीमारी को इलाज करना है, तो मेरा चैनल है योगाचार्य बजरंग, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करते ही आप हमारे सदस्य बन जाएंगे। रोजाना एक से एक वीडियो देख पाएंगे। घर बैठे योग क्लास आपके पास आ जाएगी। रोजाना 3 बजे वीडियो आता है मेरा यूट्यूब पे, और फेसबुक पे भी मैं छोड़ता हूँ, तो फेसबुक पे भी आप देख सकते हैं और अपने आप को निरोगी बना सकते हैं। ठीक है, जो पुराने मेरे सदस्य हैं उनसे निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैंने इतनी मेहनत की है, थोड़ी ही मेहनत आप कर लीजिए कि ऐसा वीडियो हम क्यों ना अपने रिश्तेदार के पास भेजें, अपने मित्र के पास भेजें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डालें, ताकि सभी का भला हो जाए और कोई ना कोई ऑपरेशन से बच जाए। ठीक है, तो आप हमसे जुड़िए। योग से जुड़ेंगे, आप हमसे जुड़ने मतलब योग से जुड़ेंगे, और आप योग से क्या जुड़ोगे? आप अपने स्वास्थ्य से जुड़ जाओगे। घर बैठे आप योग करें, घर बैठे बीमारियों को दूर भगाए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।